परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने आज फिर से हमको फिर से मिलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम विश्वासियों के जो न्याय के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके बारे में हम सुन रहे थे। हमने कल मैंने आपको बताया कि हमें हर विश्वासियों को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और उसके अलावा और उनको उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आपने अच्छे काम किया हो, बुरा काम किया हो, सबका हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये एपिसोड 9 है और ये एपिसोड 9 में आज हम जो सीख रहे हैं वो पहला पत्रोस चारवां अध्याय और उसका 5वां वाक्य हम पढ़ रहे हैं। 4वां अध्याय और 5वां वाक्य, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पत्रोस 4:5 में लिखा हुआ है, दे विल गिव एन अकाउंट टू हिम हु इज रेडी टू जज द लिविंग एंड द डेड। आपको हर व्यक्ति को जो मरा हुआ हो, हर जो व्यक्ति मरे हो और सभी को उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है लिविंग एंड डेड, मतलब जिंदा भी हो या मरा भी हो, जो भी हो, जो सबको ही आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और आपको परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और ये देखो, हम हर अपोस्टल जो कह रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने पहले देखा था किसने बोला था, क्या पौल ने क्या बोला हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो अपोस्तल यूहन्ना ने क्या कहा, ये आपने देखा। अभी पत्रोस क्या कह रहा है, पत्रोस भी वही बात कह रहा है। आप सब लोगों को परमेश्वर के सामने आपको अपने हिसाब देना पड़ेगा, और वो चाहे मरा हो या जिया हो, हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन के सामने जवाब देना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचना आप जिंदा है तो आप बच गए, मरने के बाद ही मुझे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को फिर से मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को। और मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि हम इतना भाग्यशाली है कि हम प्रभु को स्वीकार किया, इसलिए हमें नरक नहीं मिलेगा। हमें नरक से मुक्ति मिला है। बाकी जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया वो नरक में जाएंगे, नित्य अग्नि में जाएंगे, हम नित्य अग्नि में जाएंगे। हाँ, ये बात से जरूर है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहना पड़ेगा, हमने जो किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, और उसका हमें जो ये कहते हैं रिवॉर्ड मतलब आपको प्रतिफल या फल मिलेगा। वो फल किस प्रकार का फल है ये मुझे मालूम नहीं है, और ये इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। बाकी ये लिखा है कि आपके अच्छे काम के लिए और बुरे काम का फल आपको मिलेगा। अच्छा देखो, अब प्रभु यीशु मसीह के क्या कहते हैं। अब अपन देखना है कि प्रभु यीशु मसीह इसी बात के बारे में क्या बोलते हैं। यदि आप मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय और उसके 27वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो सन विल कम इन द ग्लोरी ऑफ हिज फादर विथ हिज एंजल्स। वो कह रहा है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो क्या होगा, वो अपने महिमा में क्या होगा, वो अपने दूतों के साथ वो आएगा। And then he will reward each according to his work. और हर व्यक्ति को उसके किए के मुताबिक न्याय करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हमने देखा, हमने पहले जितने भी हम पढ़े थे, हम किसके बारे में पढ़े थे, परमेश्वर के चेले ने क्या क्या बोला है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का खुद का वचन है, बोले कि हर व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा पड़े, हर व्यक्ति को, चाहे वो जिंदा हो या मरा हो कोई भी। और ये कब है, ये लिखा हुआ है कि वो अपने महिमा के सिंहासन में आएंगे तब।
और ये कहा है कि वो टाइम दिया, जो अब अलग अलग टाइम में है महिमा का सिंहासन, ये है दूसरा जजमेंट है। इसके बारे में मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा हिंट दिया था। बाकी ये जो ये दूसरा सिंहासन है, दूसरा बार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 सिंहासन रखा जाएगा, एक विश्वासियों के लिए, एक पुराने नियम विश्वासियों के लिए, और एक जो है जो विश्वास नहीं करते। 3 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था। और इसमें ये दूसरा जो है पुराने नियम के विश्वासी, पुराने नियम के विश्वासी मतलब उसके अंदर यहूदी लोग भी आते हैं। तो यहूदी लोगों में उस टाइम जिंदा है, उन सबको जिंदा है, वो भी परमेश्वर के सामने न्याय के सिंहासन में खड़ा रहना पड़ेगा। और जो मरा है वो भी जिंदा उठेंगे और वो भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने, आपके न्याय के सिंहासन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो देखिए परमेश्वर कितना क्लियर कहा है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आप किसी प्रकार से हम छुटे नहीं है। और मैंने आपको बताया कि वो जो लोग जो पुराने, अभी ये दूसरा जो परमेश्वर जो महिमा में जब आएंगे, आपने जिसके अंदर पढ़ा है उसके अंदर क्या लिखा है, महिमा में आएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि हम परमेश्वर क्या करेगा, वो जब आएगा वो आपसे हिसाब पूछेंगे, आपसे बिना हिसाब पूछे वो रहेंगे नहीं। तो परमेश्वर का हिसाब देने का एक दिन है, वो हर व्यक्ति के लिए। आप सोचे पर यहूदियों के लिए नहीं है, और नहीं तो ये सोचे पुराने विश्वासियों के लिए नहीं है, या ये आप सोचेंगे परमेश्वर के नियम को मानने वाले उनके लिए नहीं है, जो कि मूसा के 10 कल्पनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में उन लोगों के लिए नहीं है। नहीं, सभी लोगों के लिए, हर व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़ा रहना पड़ेगा। उसके अंदर किसी को भी छूट नहीं है। बिल्कुल आप समझे कि किसी को भी छूट नहीं है। आप धर्मी हो या अधर्मी हो, आप न्याय के तरफ से जीते हो या न्याय के बिना जीते हो। न्याय के मतलब आप 10 कल्पना की इच्छा के अनुसार जीते हो, या मूसा के कल्पना के हिसाब से जीते हो, या उसके बिना जीते हो। आप देशी हो, परदेशी हो, आप कोई भी हो, आप परदेशी है तो भी, और यदि आप यहूदी हो तब भी, सभी को, ये किसी को भी किसी भी रीति से छूट नहीं है। सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़े रहना पड़ेगा। और जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़े रहेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़े होंगे तो आपको उसके न्याय, और क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, वो तो आपके हर रास्ते को देखता है, अंधेरे को, और अंधेरे में जो हो रहा है उसको भी जानता है, तुम्हारे मन के अंदर का भी जानता है। हाँ, मैं इसके लिए मैं आपको एक जो सच्ची घटना है मैं आपको बताता हूँ। मेरे को कुछ आँख का कुछ प्रॉब्लम हुआ, और मैं इसलिए मैं एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर जाके चेकअप करा, और उन्होंने बोला कि भाई तुमको न्यूरो प्रॉब्लम है, ऐसा करके उसने मेरे सिर का पूरा एक्सरे लिया, सीटी स्कैन लिया, MRI लिया, और फलाना ठिकाना सब लगा के 5-6 एग्जाम लिया, सब कुछ करा। उसके बाद क्या बोलता मालूम है, उन्होंने मेरे दिमाग को पूरे खोल के रख दिया। खोल के रखने के बाद बोलता है कि तुमको 5 स्ट्रोक आया है और आप अभी बचे हो, ये गनीमत है। आप किस प्रकार से बचे हमें मालूम नहीं। मेरे कहने के मतलब मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि आज के वैज्ञानिक, आज के जो साइंस, यदि आपके दिमाग का हर पुजरे, आपके हर पर्दे को फाड़ कर देखकर और उसके अंदर क्या हो रहे हैं ये मालूम कर सकते हैं। कब से ये मेरे को अटैक आके मतलब करीब 2 साल हो गए, 2 साल से ये हुआ 5 अटैक। ये 5 साल के हिसाब के अंदर उन्होंने देखा कि मेरे को स्ट्रोक आया हुआ है। और बाकी देखो, परमेश्वर के हाथ में मैं हूं और मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, इसलिए क्या हुआ, मुझे कुछ हानि नहीं हुआ। परमेश्वर के वचन में कहा है कि दुष्ट कितने भी चाल चले, आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। कंडीशन क्या है,
परमेश्वर विश्वास क्या कैसे करना है? अच्छा, परमेश्वर विश्वास क्या करना है? बोले हम तो परमेश्वर विश्वास करते हैं। भाई हमको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। परमेश्वर विश्वास मतलब अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब जानते हो? अंधविश्वास मतलब यदि अंधे हो और आपको बोले कि यहां से आप इस सिटी तक जाओ, आप कैसे जाओगे? आपके हाथ में लकड़ी होगा और उस लकड़ी से टटोलते हुए आप उस जगह तक पहुंच जाते हो। आपने देखा हो कितने अंधे लोग जा रहे हैं। वो क्यों जाता है मालूम है? उसको ये विश्वास है कि मैं जिस परमेश्वर विश्वास करता हूं वो मुझे सही रास्ते पर ले जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें हर मुसीबत में, हर परेशानी से बचा सकता है, तो वो विश्वास यदि आप में है तो परमेश्वर आपको बचाएंगे। बाकी होता क्या मालूम है? हमारा मन कहता है कि हम परमेश्वर विश्वास करें, हमारा दिमाग कहता है अरे ये सब झूठी बात है, ये सब बोगस बात है, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको दवाई लेने से मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने नए आविष्कारों के साथ आप MRI, CT स्कैन ये सब नहीं करवाओ, ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने के मतलब है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर के मैंने आपको सबसे पहली बार बताया कि मरना निश्चित है। परमेश्वर ने एक तीर रखा हुआ, एक टाइम दिया हुआ, उस टाइम पर तुमको मरना है। उसके 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद आप मर नहीं सकते। यदि आपको आज इस क्षण का टाइम दिया है, इसी क्षण में आपको मरना पड़ेगा। उसके लिए आपको बदलावट नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हम डॉक्टरों के पास इसलिए जाते हैं कि हमको तकलीफ कम हो सकता है कि हमको तकलीफें हो, हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो और हमें और दुख और तकलीफ से निकलना पड़े, उसके कारण हम डॉक्टर से मिलते हैं। मैं डॉक्टर से मिलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं और मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर से मत मिलो। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर के हाथ में तुम अपने आप को सौंपो और परमेश्वर पूरे विश्वास करो कि उसके जाने बिना मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बाकी विश्वास किस प्रकार का है? अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब ये बोले कि आपको 25वां माले के ऊपर खड़ा कर दिया और आपको बोले कि भाई यहां से कूद जाओ, आपको कुछ नहीं होने वाला है। यदि परमेश्वर ने कहा तो आप कूदो, आपको कुछ नहीं होगा। वो उसको कहते हैं विश्वास। मतलब बिना देखे और ये विश्वास करो कि मेरे को कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने हाथों में रख लूंगा इसका। वही बात अपन देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ये बात हुआ था। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरा टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको यही बात कहा है कि परमेश्वर न्याय करेगा। उसका न्याय का दिन आ रहे हैं और आपको न्याय के सामने, आप जिंदा हो मुर्दा हो, आपको खड़ा होना पड़ेगा और परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो। हम कल अगले दिन फिर जब मैं बात करूंगा परमेश्वर के बारे में और बात करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।